जोमैटो इंडिया में बहुत बड़ा नाम है। ये कंपनी लाखों लोगों को रोजाना खाना डिलीवर करती है और अपने तेज और विश्वसनीय सेवा के लिए जानी जाती है। ये खाना डिलीवर करता है, लेकिन हाल ही में एक गुमनाम पोस्ट ने कंपनी की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी हाल ही में रेडिट पे एक गुमनाम पोस्ट ने सबको चिंता में डाल दिया। इस पोस्ट में जोमैटो के अंदर की कई समस्याओं का खुलासा किया गया है। पोस्ट जोमैटो के किसी कर्मचारी की लग रही है। इसमें कंपनी के अंदर की परेशानियों के बारे में बताया गया है, जो बहुत ही गंभीर हैं। इसमें कंपनी के अंदर की परेशानियों के बारे में बताया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि वे बहुत दबाव में काम कर रहे हैं। पोस्ट में कहा गया है कि जोमैटो के ग्राहक कम हो रहे हैं, कंपनी की सेवाओं में गिरावट आ रही है और ग्राहक अब दूसरे विकल्पों की तरफ देख रहे हैं। इसमें दावा किया गया है कि जोमैटो अपने कंपेटिटर से पीछे हो रहा है। कंपनी की प्रतिस्पर्धा में बने रहने की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि कर्मचारियों को जोमैटो से ही खाना ऑर्डर करने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें दूसरे फूड डिलीवरी एप्स इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। पोस्ट से लगता है कि जोमैटो में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कंपनी के अंदरूनी माहौल में कई समस्याएं हैं। इसमें टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट की तरफ इशारा किया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि वे मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। अगर ये बातें सच हैं, तो ये बहुत गंभीर हैं। जोमैटो को इन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करना होगा, ताकि कंपनी की छवि और कर्मचारियों की भलाई बनी रहे। दीपिंदर गोयल जोमैटो के सीईओ हैं। हाल ही में उन पर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनका उन्होंने कड़ा विरोध किया है। उन्होंने रेडिट पोस्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। गोयल ने कहा कि ये आरोप बेबुनियाद हैं और उनका कोई आधार नहीं है। उन्होंने इन दावों को बकवास बताया। गोयल ने कहा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं जो कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जा रही हैं। गोयल ने इस बात से इनकार किया कि जोमैटो का मार्केट शेयर कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनी का प्रदर्शन स्थिर और मजबूत है। उन्होंने ये भी कहा कि कर्मचारी किसी भी फूड डिलीवरी ऐप का इस्तेमाल करने के लिए आजाद हैं। कंपनी किसी पर कोई दबाव नहीं डालती। गोयल का जवाब पक्का था। उन्होंने हर सवाल का आत्मविश्वास से जवाब दिया। वे निवेशकों और ग्राहकों को भरोसा दिलाना चाहते थे। गोयल ने कहा कि कंपनी की स्थिति मजबूत है और चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन व्हिसलब्लोअर की पोस्ट ने शक पैदा कर दिए हैं। इस पोस्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ लोग व्हिसलब्लोअर पर यकीन करते हैं। उन्हें लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। उन्हें लगता है कि जोमैटो में कुछ गड़बड़ है। वे कंपनी की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरे लोग गोयल का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि गोयल और कंपनी पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। उन्हें लगता है कि ये आरोप झूठे हैं। गोयल ने कहा कि वे सच्चाई को सामने लाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। यह विवाद महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि पारदर्शिता की कमी से कितनी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह स्टार्टअप्स में पारदर्शिता की जरूरत को दिखाता है। पारदर्शिता से न केवल विश्वास बढ़ता है, बल्कि टीम की एकजुटता भी मजबूत होती है। स्टार्टअप्स अपनी तेज रफ्तार वाली वर्क कल्चर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस तेजी में भी पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है। लेकिन उन्हें खुला और ईमानदार भी होना चाहिए। यह कर्मचारियों को अपनी राय व्यक्त करने का अवसर देता है। कर्मचारियों को बिना डरे अपनी बात कहने में सुरक्षित महसूस करना चाहिए। यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। कंपनियों को उनकी चिंताओं को सुनना चाहिए। इससे कर्मचारियों को लगता है कि उनकी बातों का महत्व है। सफलता के लिए भरोसे का माहौल जरूरी है। यह टीम को एकजुट रखता है और सहयोग को बढ़ावा देता है। संतुष्ट कर्मचारी स्टार्टअप्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वे कंपनी की प्रगति में अहम भूमिका निभाते हैं। वे कंपनी की रीढ़ होते हैं। उनकी मेहनत और समर्पण से ही कंपनी आगे बढ़ती है। जब कर्मचारी खुश होते हैं, तो वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। उनकी उत्पादकता में वृद्धि होती है। इससे कंपनी के अच्छे नतीजे आते हैं। पारदर्शिता और विश्वास से ही सफलता की नींव रखी जाती है।
इस विवाद ने जोमेटो की छवि को प्रभावित किया है। कंपनी के लिए जरूरी है कि वह उठाई गई चिंताओं का समाधान करे। जोमेटो को आरोपों की जांच करनी चाहिए। अगर वे सच हैं, तो उन्हें सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। खुला संवाद महत्वपूर्ण है। जोमेटो को अपने कर्मचारियों और जनता के साथ विश्वास फिर से बनाना होगा। यह घटना सभी स्टार्टअप्स के लिए एक सबक है। पारदर्शिता और कर्मचारी संतुष्टि बहुत जरूरी है। जो स्टार्टअप्स इन पहलुओं को नजरअंदाज करते हैं, वे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं।